हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एच पी टेट मैराथन, जिसमें आपको मिलेंगे एच पी टेट के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पेपर से ही जुड़े हुए होंगे। जो इस बार के पेपर में आने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हम उसी को ही एक लेके हम 7 डेज़ का एक मैराथन लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज एच पी टेट के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, समर ओलंपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि समर ओलंपिक्स कब से कब, कितने से कितने तक खेले गए। तो ये 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में खेले गए। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कहाँ खेले गए। पेपर में आ सकता है कि ये कहाँ खेले गए। टोक्यो में। टोक्यो मतलब जापान। कहाँ खेले गए? जापान में। ठीक है, और कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था? ये 32वां। तो ये भी आ सकता है कि कौन सा सत्र था इसका? 32वां सत्र था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। और कहाँ हुआ? टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ पर? जापान में। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है। एक प्रश्न बन सकता है कि जो जापान की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है? डाइट है। क्या है जी? डाइट है। बहुत बार ऐसी टाइप में क्वेश्चन पूछ चुके हैं यहाँ पे। अगला, यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? देखो, आपकी जो यहाँ की करेंसी है मोस्टली कौन सी? येन। तो आपको याद रखनी है कौन सी है? येन है। तो याद रखना है जापान का। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला बन गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन सा सत्र था? 32वां। कहाँ खेला गया? टोक्यो में खेला गया। टोक्यो कहाँ पर है आपका? जापान में। और वहाँ की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है? डाइट। ठीक है, और करेंसी क्या है? येन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य, ठीक है, फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर को बदल के क्या कर दिया गया? फास्टर, हायर, स्ट्रेंथर और टुगेदर। तो 2 वर्ड्स को स्ट्रोंगर की जगह पे यहाँ पे स्ट्रेंथर और टुगेदर लगा दिया गया। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? 206 देशों ने प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। 4 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया: कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, और टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जहाँ पे 2 बार समर ओलंपिक्स हो चुके हैं। मतलब समर ओलंपिक्स की मेजबानी कर चुका है, एक 1964 में और अब 2021 में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात, कौन सा सत्र था? 32वां। ठीक है, कहाँ हुआ? टोक्यो में। ठीक है, अगला, इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? 206 में। कितने? 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 4 नए खेल जोड़े गए। ठीक है, और टोक्यो क्या हो गया? एशिया का पहला शहर ऐसा बना है जहां 2 बार क्या कर चुका है? मेजबानी कर चुका है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की, एक 1964 में और एक 2021 में। अच्छा, अब आते हैं आगे। हमारे भारत ने कितने पदक जीते? ठीक है, तो भारत ने कितने जीते? 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत जीते और 4 कांस्य पदक जीते। ठीक है, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। तो पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहला, टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है, कहाँ पे हुए? ठीक है, सॉरी, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ? तो टोक्यो में हुआ, जापान में। ठीक है, दूसरा आ सकता है कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और कौन कौन से खेल जोड़े गए। ठीक है, या फिर आ सकता है कि एशिया का पहला शहर कौन सा बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी की? तो टोक्यो। ठीक है, अगला आ सकता है भारत ने कितने मेडल्स जीते। तो भारत ने कुल मिला के कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आने वाले 7 दिनों तक हम जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे उनको हम लेके आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हम बता रहे हैं उनको क्या करना है, आपको बस याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है। तो पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? 48वां। ठीक है, तो 48 नंबर पे भारत इस बार रहा। ठीक है, अब उद्घाटन समारोह में ध्वज पदक कौन थे भारत की तरफ से? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। और समापन समारोह में कौन थे? बजरंग पूनिया। तो दोबारा से हम एक बात कर लेते हैं कि 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स था वो कहाँ हुआ था आपके पास? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पर? जापान में। ठीक है, और जापान की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है? डाइट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, और करेंसी आपको पता है ये येन है वहाँ की। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो उद्घाटन समारोह के ध्वज पदक हैं वो कौन है? कौन थे? मनप्रीत सिंह और सी मैरी कॉम।
और समापन में कौन थे? बजरंग पुनिया, कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, भारत का स्थान क्या रहा? 48वां। भारत ने कितने मेडल जीते? टोटल 7 मेडल्स जीते। ठीक है, जिसमें से 1 गोल्ड, ठीक है, आपके पास 2 आपके सिल्वर थे और 4 कौन से थे? ब्रॉन्ज थे। ठीक है, अब प्रणीति नायक, ठीक है, प्रणीति नायक कौन है? जिम्नास्टिक से करती हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित है ये। दीपा कर्माकर के बाद ये दूसरी महिला बनी है जिन्होंने इसमें भाग लिया। ठीक है, ठीक है जी। नेत्रा कुमारन नौका प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली महिला बनी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जो नौका प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया। तो नेत्रा कुमारन। ठीक है, फिर तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी? भवानी देवी। तो याद रखना, नेत्रा ने क्या किया जी? आपके पास नौका में, नौ से नेत्रा, तो नौका में पार्टिसिपेट किसने किया? नेत्रा ने। ठीक है, और तलवारबाजी में भाई भवानी माता का आशीर्वाद लेके तो तलवारबाजी में इन्होंने क्या किया? पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने तलवारबाजी में भाग लिया। ठीक है, अगला पुरुष में बात करते हैं तो जज की भूमिका किसने निभाई पुरुष में? ठीक है, जिम्नास्टिक में दीपक काबरा ने। तो याद रखना, दीपक ने क्या किया जी? जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाई। और जूरी की भूमिका किसने निभाई? निशानेबाजी में पवन सिंह ने। तो पवन सिंह ने क्या किया? निशानेबाजी की बात की। ठीक है, जिम्नास्टिक में किसने बात की? दीपक ने। भवानी देवी ने तलवार में, नेत्रा ने नौका में, और प्रणीति में किसमें लिया? जिम्नास्टिक में। ठीक है जी, तो ये आसान है बहुत याद करने। ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आइए चलते हैं बात आगे। अब बात है स्वर्ण पदक किसने जीता। हमने बोला ना कि हमने एक स्वर्ण पदक जीता, तो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा में। नाम बहुत फेमस हो चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि नीरज चोपड़ा ने कितनी मीटर की इसमें इन्होंने ये क्या बोलते स्वर्ण पदक जीता है? तो 87.58 मीटर की थ्रो में। ठीक है, तो और क्या है? पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने, भाला फेंकने वाले, जिसे बोलते हैं जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो, भाला फेंकने वाले। ठीक है, जैवलिन थ्रो। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक फील्डर एथलीट बने। ठीक है, और उससे पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक्स में। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बन सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में बन सकते हैं वो हमें याद कर लेने हैं। ठीक, 32वां ग्रीष्मकालीन कब बना? कहाँ पे हुआ? आपका टोक्यो में। मेजबानी किसने की? टोक्यो ने की। टोक्यो कहाँ पे? जापान में। ठीक है, फिर कितने नए खेलों को जोड़ा गया? 4 खेलों को नए खेलों को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां है। कितने देशों ने भाग लिया? 206 देशों ने भाग लिया। ठीक है, भारत ने कितने मेडल जीते? टोटल 7 मेडल जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, 1 गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसमें? जैवलिन थ्रो में, भाला फेंकने में। ठीक है, और उससे पहले गोल्ड मेडल किसने जीत चुका है भारतीय तरफ से? अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी में 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स उन्होंने जीता था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए इस लिंक पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो डैट कि आपको नोटिफिकेशंस आ सकें। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं रजत पदक किसने जीता। तो रजत पदक किसने जीता? रवि कुमार ढहिया और मीराबाई छनू ने। ठीक है, तो जो रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान कौन बने? रवि कुमार ढहिया और मीरा छनू। ये फोटो से आपको याद रखना, याद हो जाएगा। रजत पदक जीतने वाले कौन से हैं? रवि कुमार ढहिया और मीराबाई छनू। कांस्य पदक किसने जीता? आपके पास पीवी संधू, लवलीना बोरगा। हॉकी में हॉकी में जो पुरुष हैं उन्होंने जीता है। ठीक है, 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से अब उन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर बजरंग पुनिया और फिर महिला हॉकी, इन सब ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। सर हॉकी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, इसी कारण क्या कर दिया है? ध्यानचंद अवार्ड नाम रख दिया गया है अब किसका? राजीव गांधी का बदल के, राजीव गांधी अवार्ड का। आपको पता है स्पोर्ट्स में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार था राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, अब इसकी जगह पे ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर बोला जाता है ध्यानचंद को। ठीक है जी, याद रखना है। ठीक है, तो भारत ने कब स्वर्ण पदक जीता था? 1980 में। ठीक है, किस में जीता था? हॉकी में जीता था। लेकिन इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है हमारा भारतीय खिलाड़ियों का। पीवी संधू ने, लवलीना बोरगा ने हॉकी में पुरुषों ने, बजरंग पुनिया ने महिला हॉकी में
महिला हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये याद रहेगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर अंक तालिका में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 स्थान किसका है? अमेरिका का। दूसरा स्थान किसका है? चाइना का। तीसरा स्थान किसका है? जापान का। और चौथा स्थान किसका है? ब्रिटेन का। और हम भारत का कितना स्थान है? 48वां। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि चाइना ही सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है, पर ऐसा नहीं है। इस बार कौन रहा है सबसे आगे? यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर 48वें नंबर पर भारत। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स, तो आपको याद रखना है, ये लोगो है इस बार का, तो आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक आपको जितने मैंने आप तक आपको करवाया है, यहाँ से जरूर आपको एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, तो आपको बस इनको क्या करना है? अच्छे से याद कर लेना है। और प्लीज़ प्लीज़ हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो आ सके जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं एचवी टेट या पुलिस के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारी ऐप द हिमालयन नोटबुक को भी डाउनलोड कर दीजिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड व्यूज़, ठीक है, डाउनलोड वीडियो ऑप्शंस भी मिलेंगी आपको। ठीक है, टॉपिक साइज प्रैक्टिस टेस्ट शीट भी मिलेंगी, पीडीएफ्स भी मिलेंगी, और डिजिटल बोर्ड के साथ हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो डाउनलोड अवर ऐप द हिमालयन नोटबुक, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको कोई भी इस वीडियो में आपको कुछ भी हमसे कुछ पूछना हो, कुछ प्रश्न करना हो, तो काइंडली हमें कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारी ऐप में हमें डायरेक्ट लिंक कीजिए।